जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। आज के इस क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 तक जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो और चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। स्मार्ट अप्रोच की मदद से, स्मार्ट अप्रोच तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, ये चीज सीखना है। और इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, जो कि आपके एक्सरसाइज में नहीं है। एक्सरसाइज में पहले था और वो सिलेबस का थोड़ा सा कट आउट किया है, जिसके कारण आपके एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अवकल समीकरण को खत्म कर चुके थे, और उसी अवकल समीकरण का आज हम लोग PYQ क्वेश्चन के बारे में, आज उसका सॉल्यूशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवकल समीकरण का। अवकल समीकरण कहते किसको है? तो ये अवकल समीकरण कहते किसको है, उसका डिफिनीशन है, ध्यान से समझिए। उसका कह रहा है क्या कि आश्रित चर, स्वतंत्र चर और आश्रित चर का अवकलज शामिल हो। मन यानी कि एक इक्वेशन में आपको क्या क्या शामिल हो? चर शामिल हो, आश्रित चर हो और स्वतंत्र चर हो, और फिर या फिर आश्रित चर का अवकल समीकरण शामिल हो, तो उसको हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि 9.2 में अवकल समीकरण बनाना सीखे थे। अवकल समीकरण 9.1 में हम लोग घात और कोटि सीखे थे, यानी कि अवकल समीकरण में घात किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं, ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके थे। उसके बाद हम लोग अवकल समीकरण को हल करने का मेथड सीखे थे। मेथड नंबर 1 पढ़े थे पृथक्करण विधि, दूसरा मेथड हम लोग पढ़े थे संघातीय अवकल समीकरण, और तीसरा मेथड हम लोग रैखिक अवकल समीकरण पढ़े थे। आज हम लोग उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और सॉल्यूशन क्वेश्चन का कैसे कैसे किया जाता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अवकल समीकरण इतना का कोटि पूछ रहा है। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहा जाता है। और ऑर्डर का मतलब होता है कि जितना बार डिफरेंशिएशन है किसी क्वेश्चन का मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जितने बार है, उसको उसका कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे दिया हुआ है d2y/dx², 2 बार डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका कोटि कोटि 2 हो जाएगा जी। कोटि का मतलब होता है, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, और ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। और मैक्सिमम डिफरेंशिएशन के साथ ही आपको देखना है कि साइन के थीटा या फिर त्रिकोणमिति रेशियो के थीटा में dy/dx अगर रहता है, तो उसका क्या नहीं होता है, ऑर्डर तो होता है लेकिन डिग्री डिग्री नहीं होता है। इस बात को आपको याद रखना होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 आपसे कहा जा रहा है कि x dy/dx और प्लस y dx इज इक्वल टू 0 को हल करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये dx नहीं है दोस्तों, यहाँ पे dx नहीं है। अब यहाँ पे आपको dx लाना होगा। कैसे लाएंगे? तो पहले तो dy/dx लाना होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको हम बराबर को उधर भेजते हैं, तो इसको बराबर को उधर भेजिएगा तो -y dx हो जाएगा, और यहाँ पे dy और ये dx को उठा के इधर लाइएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना। तो या फिर आप क्या कीजिए, तो ये आपका dy को dy रहने दीजिए, इस y को उठा के इधर भेजिए, और dx को dx रहने दीजिए, इस x को उठा के इधर भेजिए। दोनों माइनस का साइन लगाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, और इस पूरा का इंटीग्रेशन होता है कितना, तो log mod y, ये आपका हो जाएगा -log mod x और प्लस log c लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो देखिए log y और प्लस log x को एक साथ कर देंगे। उसके बाद log c होगा log m इंटू log n, log m इंटू n होता है, log m प्लस log n m इंटू n होता है, log m इंटू n होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
और ये log c है, दोनों तरफ log से log खत्म हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, तो देखिए y dx इज माइनस माइनस एक्स डी वाई और पूरा के बाई में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और क्रॉस गुना अगर हम करा देते हैं तो y dx इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी वाई, क्रॉस गुना कराएंगे और माइनस वाले को उधर भेज देंगे और डी एक्स बाई में एक्स बराबर डी वाई बट्टा में कितना, तो y, दोनों के डी एक्स डी वाई अलग अलग हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए और इंटीग्रेशन करने में लॉग मोड एक्स होता है और प्लस लॉग मोड इधर सॉरी इधर हो जाएगा लॉग मोड एक्स और लॉग मोड एक्स होता है और प्लस प्लस लॉग मोड सी लिख दीजिएगा, एक्स की तरफ सी उठता है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे पृथक्करण विधि, उसी से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो पिछला वीडियो अगर आप देखे नहीं हैं तो पहले तो अवकल समीकरण को हल करने का 3 वीडियो है, आपको 3 मेथड है और 4 वीडियो आपको मिल जाएगा, 3 मेथड है, यानी कि 9.5 जो है वो आपको 2 पार्ट में है मिलेगा वीडियो, बाकी 9.3 और वो 9.4 5 6 जो है वो आपका एक एक पार्ट है, 5 सिर्फ 2 पार्ट में होगा, उसको आप जाकर देखिए और ये हो जाएगा आपका लॉग मोड वाई। और नहीं देखिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज को बनाएंगे, एक्सरसाइज को मैं सॉल्यूशन के साथ बता दिया, एक्सरसाइज आप बनाइए और फिर क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, तभी बेटर समझ में आएगा, अन्यथा फिर प्रॉब्लम हो सकता है, समझ में दिक्कत हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, लॉग एम प्लस लॉग एन एम इंटू एन होता है, दोनों तरफ लॉग से लॉग कट जाएगा, बचेगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू कितना वाई, तो सी बराबर वाई बाई एक्स हो सकता है, तो सी बराबर वाई बाई एक्स या फिर के बराबर वाई बाई एक्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए फिर कोटि पूछा जा रहा है, कोटि का मतलब होता है ऑर्डर और ऑर्डर का मतलब कि जितना बार डिफरेंशिएशन है, इस क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, देखिए पावर 2 है और पावर 2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन और 2 बार डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका कोटि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि देखिए कहा जा रहा है एक्स डी वाई वाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है कि इफ बराबर क्या होगा, इफ का मतलब होता है यही समाकलन गुणांक या फिर गुणक कहिए, इसको इफ कहा जाता है और इफ का वैल्यू निकालना है, तो इफ आपको निकालना 9.6 में पढ़ना था, सबसे पहले 9.6 आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए अवकल समीकरण का हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है और उसको बनाने के बाद अब हम सारा क्वेश्चन आपको खुद से एक साथ मिलेगा, सारा मेथड यानी कि 3 मेथड पढ़ना है आपको, पृथक्करण विधि, समघातीय अवकल समीकरण विधि और रैखिक अवकल समीकरण विधि, तीनों मेथड का क्वेश्चन अब आपको एक साथ मिलेगा और आपको पहचानना होगा किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही इस वीडियो में बनाने का, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद वही था कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से बनेगा। तो देखिए समाकलन गुणक निकालने के लिए कह रहा है, समाकलन गुणक में डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, जो डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक रहेगा उसको कट कर दीजिए, कट करने के लिए जो है उसी से डिवाइड, जो जिसको खत्म करना है उसी से डिवाइड कर देंगे, एक्स को खत्म करना है एक्स से, सब में डिवाइड कर दिए और यहाँ भी आपका एक्स से ही डिवाइड है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इफ का वैल्यू निकालेंगे, इफ निकालने के लिए हमको पी का जरूरत पड़ता है, पी जो होता है वाई का गुणांक होता है -1/x है, इफ निकालने का फॉर्मूला e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e पर पावर -1/x dx और e पर पावर क्या होता है 1/x का लॉग मोड x होता है और आगे जो है जो रहता है उठ के लॉग के बाद पावर में चला जाता है, तो e पर पावर लॉग x पर पावर -1, e से लॉग खत्म हो जाता है, x पर पावर -1 को 1/x कहते हैं और देख लीजिए 1/x ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, संख्या 6 आपसे कहा जा रहा है कि नीचे में देखिए कॉस है दोस्तों, यहाँ पे कॉस है, कॉस को खत्म करने के लिए देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या कहा जा रहा है,
देखिए प्रश्न संख्या 6 आपसे कहा जा रहा है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। और ध्यान से समझिए, इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा नीचे, और इसको नीचे लिख देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। और इसको क्या करना है, इस cos को खत्म करने के लिए cos से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी cos से डिवाइड, यहाँ भी cos से डिवाइड, और यहाँ भी cos से डिवाइड हो जाएगा, और इससे ही कट जाएगा। और इफ p का मान यहाँ हो गया 1 कॉस स्क्वायर, और 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है, उससे एक स्क्वायर होता है। और आपको इफ निकालने का फॉर्मूला होता है ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई पर पावर पी का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो ई पर पावर इंटीग्रेशन पी का वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, तो ई पर पावर टेन एक्स हो जाएगा। देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, तो ये देखिए, ये इफ p का मान हो गया, p का मान, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x, e से log खत्म हो जाएगा, तो सीधे आपका हो जाएगा sec x प्लस tan x, आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, p का मान हो गया, p का मान हो गया माइनस में cos x, और e पर पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो e पर पावर माइनस साइन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोटि, तो कोटि का मतलब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन दो बार है, दो बार है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है समघातीय अवकल समीकरण कौन है, तो समघातीय अवकल समीकरण निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ देखिए, यहाँ पे मैक्स सम का मतलब होता है इक्वल पावर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक पावर, यहाँ पे दो पावर, दो और एक मिलके कितना पावर हो जाएगा दोस्तों, तो दो और एक मिलके 3 पावर हो जाएगा। कितना पावर हो जाएगा, तो दो और एक मिलके आपका 3 पावर हो जाएगा। और 3 पावर लाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पावर हो गया, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये समघातीय समघातीय है, ये समघातीय है। पूछ रहा है कि कौन सा समघातीय है, तो ये आपका समघातीय है। देखिए यहाँ पे एक पावर दो हुआ, लेकिन यहाँ पे 4 पावर हो गया, ये समघातीय नहीं है। ये एक पावर है, ये पावर माइनस में है, तो ये भी समघातीय नहीं है। एक पावर, लेकिन यहाँ 2 पावर है, ये भी समघातीय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका समघातीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो प्रश्न संख्या आपका कह रहा है 11 कह रहा है कि कोटि और घात लिखना है। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर देखिए सबसे पहले कितना है, तो ऑर्डर है 2, तो कोटि 2 होगा, लेकिन जिसका कोटि होता है उसी का घात लिखना है। इसी का घात देखिए, घात कितना है, तो 3 है। घात का मतलब पावर, और जितना ऑर्डर होता है, जितना बार डिफरेंशिएशन होता है उसको ऑर्डर कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो ये आपका इसका मतलब होता है कि d2y/dx², इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा कितना, तो ऑर्डर होगा 2। अगर d3 dq/dy/dx³ होगा तो उसका ऑर्डर होगा 3, यानी कि कोटि भी 2 और घात भी 2। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते, पहले हम 13 नंबर क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो e पर पावर p dx होता है। p का मान कितना हो गया, तो p का मान हो गया 1/x, e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का log mod x होता है, और e से log खत्म हो जाता है, तो डायरेक्ट x बचेगा। यानी कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए 12 नंबर सॉल्व करते हैं। 12 क्या कहता है, तो 12 कहता है y/dx माइनस x/dy इज इक्वल टू कितना, तो x/y/dx। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि x/dy माइनस y/dx माइनस x/dy इज इक्वल टू x/y/dx। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ से हम x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। x वाला टर्म देख लीजिए, एक साथ कर लेते हैं कैसे, तो x हो गया, dx हो गया, उसके बाद कितना माइनस x/y/dx हो गया, dx वाला को एक साथ कर रहे हैं, तो x/dy हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ से dx कॉमन निकालेंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा, तो xy हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, तो x/dy हो जाएगा। अब देखिए dy/dx हमको निकालना है, तो x माइनस xy रहने दीजिए, इस x को इधर भेजिए, तो दोनों के y में x हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy/dx। x से x कैंसिल, इससे ये कैंसिल 1 बार में, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx
और ये माइनस वाई है तो इधर आएगा तो प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बचेगा 1 होगा। अब यहाँ से देखिए आपका p का मान हो गया, y का कोएफिशिएंट होता है 1 हो गया, q का मान भी 1 हो गया। p q का जब मान निकल गया तो p q के मान निकलने के बाद आपको इफ निकालना होता है। इफ निकालने का फॉर्मूला होता है e पर पावर इंटीग्रेशन, इफ निकालने का फॉर्मूला होता है e पर पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e पर पावर p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e पर पावर x। आप देखिए दोस्तों e पर पावर x वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो e पर पावर x वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद होता है y इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx। तो y को y रहने दीजिए, e पर पावर x का e पर पावर x लिखिए, q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू है 1 इंटू e पर पावर x प्लस c। तो y बराबर हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा e पर पावर x को e पर पावर x लिखिए, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है प्लस c। तो y बराबर हो जाएगा कितना, तो e पर पावर x का होल स्क्वायर और प्लस c इंटू e पर पावर x। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना, सॉरी एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ये गुना में है तो गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा दोस्तों, ये आपका भाग में हो जाएगा। इससे ही कटिए एक बार में, तो y बराबर 1 प्लस सी इंटू ई पर पावर माइनस एक्स, 1 प्लस सी इंटू ई पर पावर माइनस एक्स कौन सा ऑप्शन है, तो 1 प्लस एक्स बराबर, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना होगा। 14 आपसे क्या कहा जा रहा है, 14 देखिए क्या कहते हैं। 14 नंबर देखिए दोस्तों ध्यान से, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, कितना कह रहा है, तो कह रहा है 14 है एक्स डी एक्स प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, उसके बाद माइनस वाई डी वाई है क्या, डी एक्स ही है। अच्छा एक्स के साथ डी वाई है, एक्स के साथ है आपका डी वाई, एक्स डी एक्स, वाई में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या है, तो इज इक्वल टू है 0। अब इज इक्वल टू 0 है, कहता है इसी को सॉल्व करने के लिए, इसको देखिए ध्यान से दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए प्लस का साइन है। चलिए अब ध्यान से समझिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई वाई। tan इनवर्स का फार्मूला होगा, ये आपका फार्मूला होगा tan इनवर्स का फार्मूला, tan इनवर्स एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर है क्या, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स एक्स बाई वाई, और tan इनवर्स एक्स बाई वाई, tan इनवर्स एक्स बाई, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका। इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे दोस्तों, ये आपका होगा tan इनवर्स y बाई एक्स होगा, यानी कि tan इनवर्स y बाई एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा, तो इसको समझिए कि हम डिफरेंशिएशन करके देखें। इसका डिफरेंशिएशन देखिए, चैन रूल, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स खत्म होगा तो y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई यहाँ आपका dx होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे एक्स बाई वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर चैन रूल डिफरेंशिएशन लगाई बाई भी बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर v का डिफरेंशिएशन, और इसका नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर भेजे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा एक्स डी वाई डी एस माइनस वाई, एक्स डी वाई डी एस माइनस वाई डी एक्स आएगा, वाई डी एक्स आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो यही आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये tan का डिफरेंशिएशन y बाई एक्स का होता है इतना, तो याद रखना होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब 15 के बाद प्रश्न संख्या 14 के बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 15 यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, कुछ करने के बात नहीं है। कह रहा है आपसे क्रॉस गुना आप करा दीजिएगा, इसमें इससे, तो हो जाएगा y डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर,
वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी गलती हो गई है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर बाई 2 होगा बराबर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 16 कहा जा रहा है। 16 देखिए कैसे बनाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पर पावर एक्स बाई ई पर पावर वाई हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में है और डिवाइड का मतलब ही होता है पावर को घटाना। क्रॉस आप गुना करा दीजिएगा, ई पर पावर वाई डी वाई हो जाएगा और ई पर पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस इस एक्स वाले को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, एक्स वाले को उठा के इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, आपका माइनस वाला जो होगा वो आपका आंसर होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है, कोटि, कोटि का मतलब होता है ऑर्डर, कितना बार डिफरेंशिएशन है, एक बार, एक होगा इसका कोटि। इसका देखिए घात, घात निकालना है तो सबसे पहले कोटि निकालेंगे, कोटि कितना है तो 2, और 2 का पावर पूरा का पावर 3 है तो घात हो जाएगा आपका 3, घात आपका हो जाएगा 3, सिर्फ घात पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन उसी तरह से है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है आपका 16 और ये 16 और ये 19, उसमें आपका माइनस में था, इसमें आपका प्लस में है, बस सेम बनेगा, तो बस आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समाकलन गुणांक का फॉर्मूला पूछ रहा है, ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है दोस्तों, पी डी एक्स, और जब नीचे में डी एक्स है तो डी एक्स वाला ऑप्शन होगा, नीचे में वाई रहेगा तो डी वाई वाला ऑप्शन होगा, याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसको कोटि पूछ रहा है, कोटि का मतलब कितना बार डिफरेंशिएशन है, तो एक बार डिफरेंशिएशन है आपका, ए ऑप्शन हो गया। अगर घात पूछता तो 2 होता ऑप्शन, देखिए इसमें घात पूछा जा रहा है तो कितना बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार, और 2 बार का पावर है 3, यहाँ पे इसको नहीं देखना है क्योंकि जिसका कोटि होता है उसी का घात होता है, कोटि इसका है डबल, जितना डिफरेंशिएशन है तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन को कोटि कहते हैं, और कोटि का पावर 2 है, इसका मतलब घात होगा 2, घात होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर क्या कह रहा है कि सेक पर पावर कह रहा है, सेक पर पावर 2x है दोस्तों, सेक पर पावर है आपका 2x, और सेक पर पावर देखिए ये आपका कह रहा है p का मान हो गया, और p का मान होने के बाद कितना नंबर है 23 नंबर है, p का मान हो गया कितना, तो p का मान y का कोफिशिएंट होता है कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और सेक स्क्वायर x हो गया तो इफ निकालने का फॉर्मूला ई पर पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ई पर पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, ई पर पावर tan x आपका, ई पर पावर tan x आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि घात बताना है, सबसे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इसका है, और इसका डिफरेंशिएशन का पूरा का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब घात 1 होगा, घात आपका 1 होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिए, ये आपका क्वेश्चन डी देखिए कैसे होगा, क्रॉस गुना करा दीजिए, ये क्वेश्चन आपको हम ऊपर बताए हैं, देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, तो बस 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर देख लीजिए, 15 नंबर सेम 25 नंबर है, तो आपका यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसमें देखिए ऑप्शन बदल दिया है क्या, हाँ उसमें ऑप्शन बदल दिया है, इसमें देखिए आपका स्क्वायर है, बट्टा में 2 है, एलसीएम लेके उधर भेज दीजिएगा, तो एलसीएम लेके उधर भेजिएगा तो 2k होगा, और 2k को हम डायरेक्ट के लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन सिर्फ बदल दिया है, क्वेश्चन आपका वही है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, इस बात को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे 26 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है घात और कोटि दोनों पूछा जा रहा है, घात और कोटि दोनों पूछा जा रहा है। देखिए घात और कोटि दोनों कैसे बनाएंगे, तो देखिए ई मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है तो कोटि हो गया 2, कोटि 2 हो गया, और ध्यान दीजिएगा इस पूरा का पावर कितना है, तो इस पूरा का पावर है आपका, इस पूरा का पावर कुछ नहीं तो 1, और एक पावर वाले को क्या कहते हैं, तो एक पावर जो है इस पावर को हम घात कहते हैं, और इस पावर को हम कोटि कहते हैं, कोटि 2 घात 1, बी नंबर आपका ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है, समाकलन गुणांक, समाकलन कारक डी वाई बाई डी एक्स, अब समाकलन, आपका समीकरण का समाकलन गुणांक निकालना है दोस्तों, ये गुणांक होगा, समाकलन गुणांक आपसे पूछा जा रहा है, समाकलन गुणांक का मतलब होता है इफ, 27 नंबर आपसे पूछा जा रहा है इफ निकालने का, इफ निकालने का फॉर्मूला होता है
ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और देख लीजिए दोस्तों ई पर पावर पी का मान 2 tan y हो जाएगा, 2 tan x हो जाएगा, तो 2 बाहर करके tan x लिखेंगे, और tan का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है और sec x होता है, तो ई पर पावर 2 log mod हो जाएगा sec x, और 2 उठ के चला जाएगा पावर में, तो 2 आपका पावर में जाएगा तो सीधे आपका हो जाएगा sec स्क्वायर, सॉरी log, log छूटी है, log हो जाएगा sec स्क्वायर x, ई से log खत्म हो जाएगा, सीधे sec स्क्वायर x आपका ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये हम क्वेश्चन अभी बनाए हैं, एक्स से डिवाइड दोनों तरफ किए हैं, दोनों तरफ एक्स से डिवाइड किए हैं। देखिए प्रश्न संख्या एक्स, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ प्रश्न संख्या कितना है। तो प्रश्न संख्या आपका 28 है। तो 28 नंबर देखिए, इस x को खत्म करने के लिए x से इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड और इसमें भी डिवाइड, ये खत्म हो गया। p का मान कितना हो गया 28 नंबर में, p का मान हो जाएगा कितना, तो 2/x, बस 2/x का उसी तरह फॉर्मूला अब इफ निकाल दीजिए। इफ निकालने का फॉर्मूला होता है e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e पर पावर 2 और बाई में 1/x dx, ई पर पावर 2 log mod x, log के आगे जो अंक रहता है उठ के चला जाता है आपका पावर में, log के आगे जो अचर रहता है उठ के पावर में चला जाता है, इसे log कट जाएगा, तो आपका x स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना, तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन संख्या 29 को आपको सॉल्व करना होगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को आपको देखना होगा। चलिए 29 देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, पहले तो मैं 29 नंबर लिख लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। कह रहा है y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि व्यापक हल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप dy बाई dx निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, तो y dx इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर, ये आपका dy हो जाएगा। अब क्या करना है, तो dy बाई dx निकालने के लिए इसको उधर भेजना होगा, उधर भेजेंगे बटा अलग अलग नहीं होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि dx बाई dy निकालते हैं, तो ये अपनी जगह पे रहेगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो dx बाई dy किए इज इक्वल टू x बाई y हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर बट्टा में y हो जाएगा, और दोनों तरफ ए वाई से ओ वाई खत्म, dx बट्टा dy इज इक्वल टू यू आपका इधर आ जाएगा, तो इतना हो जाएगा इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से पी क्यू निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, टोटल हल करना है। चलिए पी का मान निकाल लेते हैं। पी का मान कैसे निकलता है, तो सीखेंगे पी का मान निकालना। पी का मान निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए क्या होता है, चलिए यहाँ पे हम पी बताते हैं। देखिए पी का मान होता है -1/y हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट होता है, क्योंकि फॉर्मेट dx बाई dy है, इसको p1 कहेंगे और इसको q1 कहेंगे। देख लीजिए q1 का मान हो जाएगा कितना, 2y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका सेकंड पार्ट वाला है, सेकंड पार्ट वाला सेकंड टाइप का हल है। एक क्वेश्चन आपको dy बाई dx वाला बताए थे और एक बताया हूँ यहाँ आपका dx बाई dy वाला। अब यहाँ से देखिएगा इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको इफ निकालने का फॉर्मूला होगा। इफ ई पर पावर इंटीग्रेशन p dy होता है, p1 dy होता है, तो चलिए p1 का मान 1/x लिख दीजिए, dy लिख दीजिए, तो e पर पावर 1/y है, सॉरी 1/y लिखेंगे, तो माइनस log mod y हो जाएगा और पावर के ऊपर चला जाएगा आगे, तो y पर पावर -1 हो जाएगा, e से log खत्म हो जाएगा, y पर पावर -1 को 1/y लिखते हैं, और उसके बाद फॉर्मूला होता है x इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन q1 इंटू इफ dy होता है दोस्तों। तो x का x, इफ का मान 1/y है, q का मान 2y है, और फिर इफ का मान 1/y है, dy है, y से y खत्म हो जाएगा, x बाई वाई इक्वल टू 2 और 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y प्लस c, तो x बराबर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस cy। देखिए x का मान 2y स्क्वायर प्लस cy कौन सा ऑप्शन है, तो 2y स्क्वायर प्लस cy ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना होगा। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कहा जा रहा है, तो पहले तो हम 30 से पहले हम 31 सॉल्व कर लेते हैं। समाकलन गुणांक निकालना है, एकदम आसान है। तो बस 2 है,
2 का 2x हो जाएगा, तो बस e पर पावर 2x हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगला का समाकलन गुणांक निकालना है। 2/x का लॉग मोड x होता है, 2 उठ के चला जाएगा लास्ट में, यानी कि एक्स स्क्वायर, ई से लॉग कट जाएगा तो x सीधे x स्क्वायर, आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इसमें दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x, y का इंटीग्रेशन y, तो x प्लस वाई इक्वल टू k हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, ये भी आपका ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, उसी तरह का क्वेश्चन है। और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, तो इसका हो जाएगा आपका x का कोएफिशिएंट नीचे छूटेगा, यहाँ y का कोएफिशिएंट नीचे छूटेगा, तो बस ऑप्शन नंबर देखिए सी नंबर इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए इसका भी इंटीग्रेशन करना है, लॉग में दोनों चला जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई, हाँ एक्स वाई लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मोड एक्स हो जाएगा प्लस लॉग मोड वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा सी, तो लॉग एक्स वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग सी लिख सकते हैं, लॉग सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि सी का मतलब कांस्टेंट है, के का मतलब भी कांस्टेंट होता है। फिर उसके बाद देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन का इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस में, और माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे वाले देखिए कोटि और घात पूछा जा रहा है, जो छूटा हो बता देंगे। कोटि और घात पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, तो आपका कोटि कितना है, तो कोटि आपका है 2 और घात 1, कोटि 2 घात 1, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2 का इंटीग्रेशन करना है तो 2x हो जाएगा, ई पर पावर 2x, यानी कि ये आपका ऑप्शन होगा। इसमें देखिए क्या करना है, तो इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपका लॉग में चला जाएगा, तो लॉग में हो जाएगा एक्स वाई, ध्यान से समझिए। इसमें आपको क्या करना है, तो क्रॉस गुना अगर हम करा देते हैं, नहीं क्रॉस गुना करने से नहीं होगा, आपको इसमें करना है कि डी वाई बट्टा में वाई हो जाएगा, डी एक्स बट्टा में एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस, नहीं इज इक्वल टू लॉग मोड, इधर वाई हो जाएगा, इधर एक्स हो जाएगा, इधर वाई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस लॉग सी हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, एक्स सी वाई बराबर एक्स सी, यानी कि सी एक्स बात बराबर है। इसमें देखिए 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो 2 का 2x होता है, ई पर पावर 2x, यानी कि बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका रह गया, कौन सा रह गया, उसको सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या देखिए कितना नंबर बचा हुआ है आपसे, प्रश्न संख्या 30 बचा हुआ था। चलिए 30 नंबर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए 30 नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है, आइए 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, 30 देख लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इज इक्वल टू 1 है दोस्तों, बस p निकाल लीजिए, 1 होता है, और यहाँ q का वैल्यू भी 1 है। e पर पावर इंटीग्रेशन होता है, e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो e पर पावर x हो जाएगा। उसके बाद y इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx होता है, तो y का y, इफ का वैल्यू e पर पावर x, q का वैल्यू 1 इंटू ई पर पावर x का इंटीग्रेशन और dx, तो y ई पर पावर x इज इक्वल टू ई पर पावर x प्लस सी, तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका ई से ई कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस सी, आई ऊपर जाएगा तो ई पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि y बराबर 1 प्लस वाई बराबर 1 प्लस ए सी ई पर पावर माइनस एक्स, सी ई पर पावर माइनस एक्स वाला कौन सा ऑप्शन है, तो सी ई पर पावर माइनस एक्स सी, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये वाला 1 का 1 है क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये आपका करेक्ट होगा, माइनस पावर वाला, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन बना लिए। आप लोग रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन को कॉपी में अच्छे से लिख के उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, सारा क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिक्कत होगा प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अवकल समीकरण को अच्छे से वीडियो देखिए और समझिए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इतने क्वेश्चन बनाने के बाद हमारा मकसद यही हुआ कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इफ वाले एक्सरसाइज का था। इफ का मतलब समाकलन गुणांक निकालने का, और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि 9.6 पे है, और 9.6 क्वेश्चन को आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा, 9.6 एक्सरसाइज को ज्यादा फोकस करके चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है ये हम सीखेंगे।
चलिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं, 1 से इसका क्या सॉल्यूशन होता है, इस चीज को आप समझिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, कह रहा है y इंटू 1 प्लस एक्स वाई, ये आपका डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसको देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे हम y से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आपका एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम इधर dx से भी गुना करा देते हैं। तो y dx से गुना कराइएगा तो इतना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा, तो dx हो जाएगा माइनस कितना एक्स dx हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू आपका x 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हम लिख क्या सकते हैं, वाई डी एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद माइनस एक्स डी वाई लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू कितना है, सॉरी प्लस है आपका कितना, तो प्लस आपका एक्स वाई स्क्वायर है, डी एक्स है, इज इक्वल टू 0। हम सब में आप भाग कर देते हैं कितना से, तो वाई स्क्वायर से, इसमें भी वाई स्क्वायर से, इसमें भी वाई स्क्वायर से, और इसमें भी वाई स्क्वायर से, इसमें भी वाई स्क्वायर से। अब ध्यान दीजिएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और बट्टा में वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका बचेगा कितना, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, और ये देखिए ये नीचे में y है, यानी कि एक्स बाई वाई का इंटीग्रेशन है, एक्स वाई वाई का डिफरेंशिएशन है, तो पूरा का इंटीग्रेशन एक्स बाई वाई हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस सी, और आपका 0 बराबर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब आपका सेकंड नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सेकंड नंबर उसी से रिलेटेड है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू है आपका एक्स वाई डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए एक्स वाई डी वाई है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा, एक्स वाई डी वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इस दोनों एक्स वाई को हम इधर भेज देते हैं, तो एक्स डी वाई बट्टा में एक्स वाई हो जाएगा, प्लस वाई डी एक्स बट्टा में हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, तो डी वाई। अब देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है, तो चलिए इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन कितने का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा y है, और ये आपका x है, यानी कि x बाई वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आपका y है, ये आपका x है। तो आप y वाले को x मत कर दीजिए, दो गो dy है, तो dy बट्टा में y हो जाएगा, और माइनस dy हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो dx बट्टा में x माइनस में, माइनस को इधर इंटर करा दीजिएगा, तो dy कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, माइनस 1 बाई वाई बचेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, dx बट्टा में x। अब क्या कर सकते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइए, तो वो डी वाई, 1 का इंटीग्रेशन y हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन y हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग मोड y हो जाएगा, लॉग मोड y हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग मोड x, और आपका प्लस सी का प्लस सी, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मोड x प्लस लॉग मोड y प्लस सी, ये आपका हो जाएगा y बराबर लॉग एक्स वाई और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए, 3 आपसे क्या कहा जा रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर ई पर पावर एक्स प्लस वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 का 1 ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर वाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम y वाले को इधर भेजते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं लेट, x प्लस वाई को अलग अलग कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, x प्लस वाई को हम भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, या फिर t मान लीजिए, चलिए t ही मान लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो dx बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा,
ये आपका कितना बच जाएगा 1, तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई में कितना dx माइनस में 1। आइए अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, तो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स की जगह पे dt बाई dx -1, बगल में +1 है, बराबर e पर पावर t लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो dt बाई में e पर पावर t अब बराबर हो जाएगा dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा तो e पर पावर t चला जाएगा ऊपर में, और dt इधर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c, e पर पावर जो रहता है वही होगा, लेकिन t का कोएफिशिएंट नीचे छूटता है, बराबर कितना होता है x प्लस c। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 बाई ई पर पावर कितना t इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं -1 बाई में कितना, तो ई पर पावर कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना x प्लस सी। ये आपका आंसर हो सकता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए, 4 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए 4 नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है आपसे, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर आपसे कहा जा रहा है कि tan y dx प्लस tan x dy। देखिए tan y dx, ध्यान दीजिएगा, tan y dx प्लस tan x dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हल करना है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। देखिए x वाले के साथ y वाला है और y वाले के साथ x वाला है, इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो हम एक तरफ दोनों को अलग अलग कर देते हैं, दोनों को अलग अलग तरफ भेज देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, y वाला को y वाले की तरफ कर देते हैं, y वाला tan y और ये dy नीचे आ जाएगा। इधर देखिए माइनस tan x है और यहाँ dx नीचे आ जाएगा, dx dy कभी भी नीचे नहीं होता है, पलट दीजिए तो ये हो जाएगा dy बट्टा में tan y, और ये आपका हो जाएगा माइनस dx बट्टा में tan x, और tan को ऊपर भेजते हैं तो tan ऊपर जाएगा तो cot हो जाएगा cot y, और इधर हो जाएगा कितना, तो इधर हो जाएगा cot y, सॉरी इधर cot y dy होगा, और इधर आपका हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा cot x dx हो जाएगा। cot का इंटीग्रेशन होता है, cot का इंटीग्रेशन होता है कितना, तो cot का इंटीग्रेशन होता है log मोड sin x, बस लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा log मोड sin y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस log मोड कितना sin x हो जाएगा, और प्लस c होगा, ये दोनों को एक तरफ भेज दीजिए log log को, तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं log sin y, और इधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा प्लस log sin x, और ये आपका हो जाएगा c को हम log c लिख दीजिए, क्योंकि log से log खत्म करना है, तो log हो जाएगा sin y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कितना log c, दोनों तरफ log से log खत्म हो जाएगा, बच गया आपका कितना, तो sin y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू c। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हल्का क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पृथक्करण विधि है, यानी कि फर्स्ट विधि पृथक्करण विधि, एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं। आइए क्रॉस गुना करा देते हैं तो एक्स वाई अलग अलग हो जाएगा। देखिए हम क्या किए, इसको उठा के यहाँ कर दिए और इसको उठा के यहाँ कर दिए, सॉरी गलती बोल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए क्या किए हैं, तो इसको उठा के यहाँ तो किए हैं, लेकिन इसको उठा के यहाँ कर दिए हैं, इसको उठा के यहाँ कर दिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइएगा तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स कितना, तो tan इनवर्स y, ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 6 नंबर जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव में ऊपर मैं बता दिया हूँ, और देखिए कितना नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन जो बताया हूँ, ध्यान से देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे, 6 नंबर जो है आपको यहाँ जो पूछ रहा है वो आपको कितना नंबर क्वेश्चन मैं बताया हूँ, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पहले तो 6 नंबर पूछ रहा है e पर पावर x माइनस वाई, बस 16 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 16 नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 16, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, और प्लस वाला भी पूछता है तो प्लस वाला भी है एक, उसी तरह से प्लस वाला भी पूछे हुए है। ऑब्जेक्टिव 16 तो बताया हूँ, और 16 के साथ एक प्लस वाला भी पूछ दिया है, तो देखिए प्लस वाला कितना नंबर पूछा है, तो e पर पावर x प्लस वाई भी पूछा है 19 नंबर, 16 और 19 दोनों सेम है,
16 एंड 19, 19 में प्लस वाला है और 16 में माइनस वाला है। ये आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं पहले ही। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो है क्या? हाँ, इज इक्वल टू जीरो है। तो देखिए ये आपका टेन वाला जैसे पूछ रहा था उसी तरह है, वाई के साथ एक्स वाला, एक्स के साथ वाई वाला, दोनों को एक एक तरफ भेज दीजिए, इधर ले आइए, माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी वाई को डी वाई रहने दीजिए, इस वाई को उठा के इधर भेजिए, डी एक्स को डी एक्स रहने दीजिए, एक्स को उठा के इधर भेजिए। बस ये आपका दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइए, माइनस बाहर है, ये आपका हो जाएगा लॉग मोड कितना, तो वाई, ये आपका हो जाएगा माइनस लॉग मोड कितना, तो एक्स, और सी को भी लॉग सी लिख देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉग वाई प्लस लॉग एक्स, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग कितना, तो सी लॉग एम प्लस एन, एम इंटू एन होता है, इज इक्वल टू लॉग सी, और दोनों तरफ लॉग से लॉग क्या कीजिएगा, तो दोनों तरफ लॉग से लॉग कटे, जब दोनों से लॉग कट जाएगा तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो सी, एक्स वाई इक्वल टू सी। आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव है, इसका ऑप्शन तो होगा नहीं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों, 7 नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपसे 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर आपका इफ वाला क्वेश्चन है, 8 नंबर इफ वाला क्वेश्चन है। 8 नंबर सॉल्व करते हैं, तो देखिए 8 नंबर आपसे कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू टू कॉस एक्स। आइए पी का मान बताइए, तो ये हो जाएगा पी का मान कॉट एक्स, लिखिए कॉट एक्स, और क्यू का मान हो जाएगा टू कॉस एक्स। दोनों निकल गया, इफ निकालेंगे ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मोड साइन होता है, लिख दीजिए डायरेक्ट लॉग मोड साइन एक्स, लॉग से साइन कट जाता है, लॉग ई से लॉग कट जाता है, आपका डायरेक्ट बचेगा कितना, तो साइन एक्स बचेगा। अब आप फॉर्मूला बैठाएंगे वाई इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इफ डी एक्स। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, तो वाई को वाई रहने देंगे, इफ का वैल्यू आप पुट कीजिए साइन एक्स, और यहाँ पे आप क्यू का वैल्यू है टू कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, और सुपर टेन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, देखिए कौन सा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का साइन टू एक्स, और साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो माइनस कॉस टू एक्स बाई में कितना, तो टू और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, 7 हो गया क्या, हाँ 8 हो गया, 8 भी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और 9 क्वेश्चन कहता है एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कितना, तो प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 1। देखिए अब देखिए क्या कह रहा है, बस आपको क्या समझना है, तो यहाँ पर इसको कट करना है, इसी को खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए आपको एक्स कॉस एक्स से इसमें भी डिवाइड, एक्स कॉस एक्स से इसमें भी डिवाइड, और इसमें भी एक्स कॉस एक्स से आपको डिवाइड करना होगा। डिवाइड कीजिएगा, कैंसिल होगा, कितना बचेगा, जो बचेगा उसको लिखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई को वाई, इसमें आप इंटर कराइएगा, तो एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, प्लस प्लस एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan एक्स, और इसमें आपका कॉस से कॉस खत्म होगा तो 1 बाई एक्स, और ये आपका बच गया 1 बाई एक्स कॉस एक्स। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में 9.6 में ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ध्यान से देख लीजिए, वहां से भी आप देख सकते हैं, वहां भी बता चुका हूँ। अब देखिए पी का मान हो गया tan एक्स, और क्यू का मान tan एक्स प्लस 1 बाई एक्स, क्यू का मान हो गया 1 बाई एक्स कॉस एक्स। अब आपको क्या जरूरत पड़ता है, तो आपको इफ का जरूरत पड़ता है, इफ निकालने का फॉर्मूला ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ई पर पावर पी का वैल्यू है आपका tan एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है आपका ई पर पावर, tan का हो जाएगा लॉग मोड सेक लॉग मोड सेक कॉस एक्स, tan का फॉर्मूला लॉग मोड कॉस एक्स या फिर लॉग मोड सेक एक्स होता है, लॉग मोड सेक एक्स होता है।
और माइनस में कॉस चला जाता है, और प्लस ई 1/x का लॉग मोड x हो जाएगा, लॉग m प्लस n होगा तो लॉग m से n कट लॉग m प्लस n हो जाए, सॉरी लॉग m इंटू n हो जाएगा, तो लॉग m इंटू n ऐसे होगा, लॉग m प्लस n होता है तो लॉग m इंटू n हो जाता है, इसे कट गया, आपका x इंटू क्या बच गया, तो sec x बच गया। अब आपको y इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx dx ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पे इसको सेट कीजिए, इफ का मान देख लीजिए कितना है, तो दोस्तों इफ का मान आपका दिया हुआ है कितना, तो x sec x लिख लीजिए, इज इक्वल टू q का मान कितना है, तो 1/x cos x इंटू x sec x, यहाँ ध्यान दीजिएगा x से x कैंसिल, और y इंटू x sec x है, इधर देखिए cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों tan x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 9 हो चुका है, 9 हो चुका है। अब आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 आपसे क्या कह रहा है, 10 आपसे कहा जा रहा है रूट अंडर a प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन जो है 2014 में आपसे पूछ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 10 नंबर में आपको क्या करना है, तो बस आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे रूट दे दिया दोस्तों, यहाँ पे रूट दे दिए हुए है, तो रूट को क्या करना है, तो रूट को खत्म करने के लिए आपको इसी से सब में डिवाइड करना होगा, इसी से सब में डिवाइड करना होगा। तो इससे पहले इससे डिवाइड इसी में कीजिए, फिर इससे इसमें डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बच गया, और इसको बराबर की इधर भेज दीजिएगा, तो बराबर उधर भेजिएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स रूट अंडर ए प्लस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे क्या कि डी वाई को डी वाई, इस एक्स को इधर भेजिए, ये एक्स ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका डी एक्स हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। आइए चलिए इंटीग्रेशन को हम पूरा करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे पूरा होगा, तो बस इसका हो जाएगा y, और ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर करेंगे तो एक्स रूट अंडर ए प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स रूट अंडर ए प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे x है, नीचे x है, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, बगल में आपका x है, बस कमी जो है उसको पूरा करते हैं, x का a का कमी है, a का कमी है, इसलिए a जोड़ेंगे और ये यहाँ घटाएंगे, कमी को पूरा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा माइनस बाहर है ही, इसको हम अलग अलग करेंगे, a बाई रूट एक्स बाई में a प्लस एक्स, और यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये माइनस इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और फिर माइनस बाहर है a बाई रूट अंडर a प्लस एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन हुआ तो यहाँ भी dx होगा और यहाँ भी dx होगा दोस्तों। अब देखिए कैसे इंटीग्रेशन होगा, इसको समझिए, इसको इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो y का y माइनस का माइनस, एगो रूट से एगो रूट खत्म हो जाएगा, एक रूट से एक रूट खत्म हुआ तो एगो रूट x वाला बच जाएगा, इसमें माइनस a बाहर हो जाएगा तो सीधे बचेगा ऊपर जाएगा, x पर पावर -1/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो a प्लस एक्स का पावर 1 जोड़िएगा, हाफ है, रूट का मतलब हाफ होता है, 1 जोड़िएगा तो 3/2 होगा, और यहाँ भी 2/3 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 लिखाएगा तो उठ के ऊपर चला जाएगा, ये टूट के नीचे वाला ही उठ के ऊपर चला गया है, इस बात को याद रखिएगा। मैंने सेंटर कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, a का a होगा, 1 जोड़िएगा इसमें तो a प्लस एक्स का पावर प्लस में 1/2 होगा, और नीचे में भी 1/2 होगा, तो उठ के ऊपर जाएगा, और ये आपका सी हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर होगा, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या 10 के बाद 11 नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11, हाँ आइए 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स है, अब प्लस कितना है, तो 2y tan x है, 2y tan x है, उसके बाद इंटू y है, तो 2y tan x हो गया, इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया।
देख लीजिए दोस्तों, 11 नंबर, dy बाई डी एक्स प्लस 2/tan x इज इक्वल टू साइन एक्स, यही आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले इफ निकाला जाएगा। इफ का इंटीग्रेशन p dx होता है और y का कोफिशिएंट होता है, यानी कि ये दोनों आपका p का मान हो गया, ये p का मान हो गया, ये आपका q का मान हो गया। p q निकल गया। इफ निकालिए, इफ निकालने का फॉर्मूला ई पर पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ई पर पावर p का वैल्यू हो जाएगा 2 tan x, और tan का फॉर्मूला log mod sec x होता है, 2 उठ के चल जाएगा पावर में, तो ई से log sec स्क्वायर x हो जाएगा, ई से log आपका खत्म हो जाएगा और सीधे sec स्क्वायर x आ गया इफ का मान। अब y इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन क्या होता है, q इंटू इफ dx होता है दोस्तों। तो y का y लिखेंगे, इफ का वैल्यू आप लिखेंगे sec स्क्वायर x, और q का मान है कितना, तो साइन x इंटू कितना, तो sec स्क्वायर x dx। दोस्तों इस y sec स्क्वायर x को रहने दीजिए, इस साइन को साइन रहने देंगे, cos दूगो है, सॉरी sec दूगो है, एगो cos को नीचे भेजेंगे और एगो cos को भी नीचे भेजेंगे, ऐसे दोनों से नीचे आके cos बन गया। अब उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा, तो y sec स्क्वायर x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, तो साइन बाई cos tan x 1 बाई cos sec x, tan इंटू sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan इंटू sec का इंटीग्रेशन sec x होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्क्वायर है, और यहाँ पे लिखेंगे sec x प्लस c, और यहाँ पे आपका एगो सेक से एगो सेक खत्म हो जाएगा, तो नीचे में एगो सेक बचेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, e2 नहीं है, नीचे में आपका हो जाएगा 2, और यहाँ भी हो जाएगा c बट्टा में सेक स्क्वायर x। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, एगो सेक से एगो सेक कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में एगो सेक बचेगा, ऊपर जाएगा तो cos हो जाएगा, और यहाँ भी ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, यानी कि y बराबर cos x प्लस c cos स्क्वायर x, y बराबर cos x प्लस c cos स्क्वायर x आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर समाप्त हो गया, 11 नंबर खत्म। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस कीजिए। 12 नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है y माइनस एक्स, उसके बाद क्या कह रहा है, y माइनस एक्स दोनों को ब्रैकेट में है क्या, y माइनस एक्स नहीं, y माइनस एक्स ब्रैकेट में है, y माइनस एक्स ब्रैकेट में ना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कितना, तो y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, 2 को मल्टीप्लाई कराइएगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और जितना dy बाई डी एक्स उसको एक तरफ करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स और प्लस x dy बाई डी एक्स। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, y माइनस 2y स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा 2 प्लस एक्स। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 प्लस एक्स बच गया। अब हम क्या करते हैं, इस dy को इधर भेज देते हैं, तो y माइनस 2y स्क्वायर dy हो जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स dx हो जाएगा। dx इधर नीचे था, और कभी भी dx dy नीचे नहीं होता है, अगर रहता है तो उसको आप पलट दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। इसमें भी आप पलट देंगे तो ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, अब देखिए अब हम कैसे कर सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लग गया, अब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको आप समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो इसको हम लिख सकते थे, ये आपका हो जाएगा y कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कितना y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू लॉग मोड कितना, तो 2 प्लस एक्स हो जाएगा। पूरा आपका लीनियर है, और लीनियर रहता है तो इसको हम x समझते हैं, और dx बाई एक्स लॉग मोड x होता है, और प्लस c जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम इंटीग्रेशन करना है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको माइनस को कॉमन हम निकाल लेते हैं इधर से, अगर माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरा हो जाएगा कितना, अच्छा माइनस को कॉमन निकाल के ऊपर भेजते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 बट्टा में हो गया 2y माइनस 1, और माइनस 1 बाई वाई हो गया। अब आप एलसीएम निकाल लीजिए, देखिए एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा 2y माइनस 1 इंटू वाई, इसमें आप गुना कीजिएगा तो 2y हो जाएगा,
और माइनस इससे गुना कीजिएगा तो -2y माइनस माइनस प्लस, कटने वाला कट गया, बच गया कितना, कटने वाला कट गया है और बच गया आपका कितना, तो बच गया 1/में y इंटू 2y माइनस 1 बच गया दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा हमको 1 माइनस 2y लाना है, यहाँ है 2y माइनस 1। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इतना ही कर सकते हैं कि इसको उल्टा कर सकते हैं, उल्टा कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। देखिए उल्टा कैसे, तो उल्टा का मतलब है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे 1/y माइनस 2/2y माइनस 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिखने का मतलब क्या हुआ, अब आप इसको एलसीएम निकालिएगा। देखिए इसका एलसीएम निकालने के देखते हैं, एलसीएम अगर लेते हैं y इंटू 2y माइनस 1 हो गया एलसीएम, ठीक है। इसमें गुना कराइएगा तो 2y माइनस 1 होगा और ये आपका हो जाएगा -2y, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस से नीचे आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो 1 माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के लिए हम इतना तो लिख ही सकते हैं, dy का dy, इसको dy का dy लिखिए। लॉग मोड कितना है तो 2 प्लस x हो गया प्लस c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको करना है लॉग इस कितना है, तो ये आपका लॉग में चला जाएगा, चलिए लॉग में लिख देते हैं, लॉग मोड कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये -2 बाहर है तो इसका भी 1/2y माइनस 1 हो जाएगा, dy हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड कितना, तो 2 प्लस x प्लस c हो जाएगा। ये आपका लॉग मोड y है तो रखने दीजिए लॉग मोड y, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो माइनस में 2 और ये आपका हो जाएगा लॉग मोड कितना, तो 2y माइनस 1 और y का कोएफिशिएंट आ जाएगा नीचे, y का कोएफिशिएंट नीचे आएगा और ये आपका हो जाएगा लॉग मोड कितना, तो 2 प्लस x और प्लस c, ये आपका होगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, इस 2 से इस 2 को क्या कर देंगे तो कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट करने के बाद हम इस सब को उधर ले जाएंगे और सबको उधर ले जाएंगे तो इधर सी को भेज देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, लेकिन सी कभी भी माइनस में नहीं लिखाता है, सी हमेशा पॉजिटिव लिखाता है। चलिए इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो प्लस में हो जाएगा लॉग मोड 2y माइनस 1 और ये वाला प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको हम सी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कितना, लॉग 2 प्लस एक्स और ये प्लस वाला चला जाता है गुना में इंटू 2y माइनस 1 और जो माइनस वाला होता है वो कहाँ जाता है, तो भाग में हो जाता है, भाग में हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे हम सी को हम सी ना लिख के यहाँ पे लॉग सी लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर किस पर बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर बनाते हैं। 13 देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए 13 नंबर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन 13 क्या कहता है, तो 13 आपसे कह रहा है कि dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई, dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये आपसे कहा जा रहा है। बस इसको कैसे बनाएंगे, तो ये जो है इसमें एक्स वाई अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 9.5 में है, देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किए हैं। बस मैक्सिमम एक्स को कॉमन लिया जाता है, आइए मैक्सिमम एक्स को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका इस तरह और नीचे में भी आपका बच जाएगा ये आपका इस तरह। अब आपका x से x कैंसिल हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, लेट कर लीजिए y बाई एक्स को v, तो y बराबर हो जाएगा v x, dy/dx बराबर हो जाएगा कितना, तो v प्लस एक्स dv/dx, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं और इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करते हैं। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन कितना, तो 2, चलिए इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करते हैं तो हो जाएगा v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई 1 प्लस v, दोनों v को एक तरफ कीजिएगा तो x dv/dx बराबर हो जाएगा 1 माइनस v बाई 1 प्लस v माइनस v बाई 1, ये आपका हो जाएगा x dv/dx इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा 1 प्लस v और 1 माइनस v से गुना कराइएगा तो माइनस v से गुना कराइएगा तो माइनस v होगा, उसके बाद होगा माइनस v स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या होगा, अब इसको हम पलटी मारेंगे तो dx बट्टा में x हो जाएगा, dv उठ के इधर आ जाएगा, तो ये आप इसको भी पलटी मारिएगा तो 1 प्लस v चला जाएगा ऊपर में और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कितना, तो 2v
और प्लस भी स्क्वायर, और दोनों तरफ इधर डी भी आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, माइनस भी स्क्वायर होगा दोस्तों, ये माइनस भी स्क्वायर होगा। इस बात को आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करने के लिए आपको माइनस को कॉमन निकालना होगा। माइनस कॉमन निकाल के इधर भेज देते हैं। माइनस कॉमन निकालिएगा तो माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx बटा एक्स लॉग मोड एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका v प्लस वन बट्टा में भी स्क्वायर प्लस टू भी और माइनस वन हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। माइनस नीचे से कॉमन निकाल के इधर भेज दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे वाले को लेट कर लेंगे। लेट भी स्क्वायर प्लस टू भी माइनस वन को टी मान लेते हैं। भी स्क्वायर का टू भी और टू भी का सीधे टू, और ये आपका भी स्क्वायर का टू भी जैसे एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता था, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डी एक्स बट्टा में डी भी होगा, क्रॉस गुना करा दीजिएगा तो टू कॉमन निकाल के उधर भेजना होगा। तो भी प्लस वन, ध्यान दीजिएगा, भी प्लस वन डी भी बराबर डी टी बाई हो जाएगा आपका टू। आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में आपका क्या था? माइनस लॉग मोड एक्स था, फिर यहाँ पे इस टर्म से आ गए, ध्यान दीजिएगा, बराबर 1/2 बाहर करके डी टी बाई कितना, तो टी, और यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइनस लॉग मोड एक्स है और यहाँ पे सी जोड़ना भूल गए थे, यहाँ पे सी आप जोड़ दीजिएगा, प्लस सी लिख दीजिए, सी प्लस सी लिख दीजिए, यहाँ पे भी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो इज इक्वल टू कितना लिखे थे, तो 1/2 बाहर करके डी टी और बाई में लिखे थे टू, और यहाँ सी को अब हम यहाँ हम log c भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2 और यहाँ डी टी बाई टी था, डी टी बाई टी को log मोड टी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए log m माइनस एन, एम बाई एन हो जाएगा, और यहाँ पे टू उठ के आगे हो लिखेंगे, यहाँ से टू उठ के इधर आया, बच गया कितना, तो log मोड कितना, तो टी को टी लिख दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, टी लॉग चला जाएगा पावर में चला जाता है, सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लॉग सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लॉग सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा लॉग टी का वैल्यू पुट कीजिए, भी स्क्वायर प्लस टू भी माइनस वन, और दोनों तरफ लॉग से लॉग क्या कर दीजिए, खत्म कीजिए। अब देखिए अब आपका आंसर क्या होगा, तो अब आपका आंसर जो होगा, ध्यान से समझिए, ये आपका सी स्क्वायर को सी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भी का वैल्यू वाई बाई एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, टू प्लस टू वाई बाई एक्स माइनस वन, एलसीएम निकाल लीजिए, सी बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू कितना, तो एक्स वाई, टू एक्स वाई और माइनस कितना, तो एक्स स्क्वायर। इस नीचे से नीचे आप कैंसिल कर दीजिएगा, जब नीचे से नीचे कैंसिल कीजिएगा तो बाकी जो बच गया वो आपका क्या होगा, तो वही आपका आंसर होगा दोस्तों, वही आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो देख लीजिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर रहने दीजिए और एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी बराबर रूट अंडर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना भी लिख सकते हैं या रूट हटा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा, इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 बना लिए और हम 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 आपसे क्या कहा जा रहा है, 14 नंबर, चलिए 14 पढ़ाते हैं। 14 देखिए कह रहा है कि x डिवाइड बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई। देखिए अब देखिए 14 नंबर कह रहा है, 14 आपसे क्या कह रहा है कि x डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई। ये देखिए आपका, ये आपका इफ वाला क्वेश्चन बनाइएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले जब एक्सरसाइज नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता चलेगा, एक्सरसाइज पढ़ने के बाद आपको अपने आप आपका पता चल जाएगा कि किस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कर दिए, सिंगल बनाने के लिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए एक्स को खत्म करना होता है। चलिए एक्स को खत्म करने के लिए एक्स से सब में भाग कर दिए। अब देखिए अब पी का मान निकल गया कितना, -1/x, और क्यू का मान निकल गया 2xy। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे y वाला टर्म नहीं होना चाहिए, y वाला टर्म नहीं होना चाहिए। अब देखिए पी क्यू वाले पे तो बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y प्रॉब्लम आ गया, इस y यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए अचर होना चाहिए, या फिर x का फलन होना चाहिए, x का फलन होना चाहिए, लेकिन y आ गया तो इस मेथड से नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को।
अब हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलिए इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से अब सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले इसको खत्म कीजिए। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स डी वाई को डी एक्स को रहने देंगे, इस वाई को उधर भेजेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x²। 2x² कितना, तो 2x² वाई प्लस वाई। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से आप वाई को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2x² प्लस 1, और वाई वाले को एक तरफ कर दीजिए और एक्स वाले को एक तरफ कीजिए। डी वाई और ये बट्टा में वाई आ गया, गुना में था, और ई दो को आपका उधर भेज देंगे, तो dx नीचे था तो dx आ गया ऊपर, dx आ गया ऊपर, और ई जो बचा हुआ है इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी कि अब पृथक्करण विधि हो गया, x को अलग अलग करके हल करने वाला, x और y को अलग अलग करके हल करने वाला। तो ये आपका हो जाएगा log mod y, और ई आपका हो जाएगा देखिए 2x² बट्टा में कितना x, आप प्लस कितना 1/x। अब देखिए इसमें 2x से x कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना, तो log mod y, और 2x का इंटीग्रेशन 2x² बाई 2 होता है दोस्तों, 2x² बाई 2 होता है, और 1/x का log mod x होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और c को हम log c लिख सकते हैं, सॉरी c को log c लिख सकते हैं, ये आपका x वाला है। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, एक इसको हम log ये आपका कितना है, तो log y है तो y रहने दीजिए, इधर से x वाला को उठा के लाइए, log आपका x वाला हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। इसको देखिए, इस 2 से 2 को खत्म कर सकते हैं, x वाला को इधर लिया है, देखिए x वाला आया है, x वाला ही आया है, इधर बच जाएगा x² प्लस log c। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका log कितना हो जाएगा, log m माइनस log n, m/n होता है, और बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस log c हो जाएगा। log को उधर भेज दीजिएगा तो y/x बराबर हो जाएगा e पर पावर x² प्लस कितना, तो log c। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e पर पावर x², और जोड़ में रहता है तो गुना में लिखाता है, जोड़ में रहता है तो किस में लिखाता है, गुना में, और गुना में क्या लिखाएगा, तो गुना में लिखाएगा कितना, तो e पर पावर log c, e से log खत्म हो जाता है, e से log खत्म हो जाता है, तो सीधे लिखाएगा c। और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर कितना, तो हम y बराबर ऐसे लिख सकते हैं, x c इंटू ई पर पावर x²। ये आपका आंसर हो सकता है दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या हम 15 पे डिस्कस करते हैं। और प्रश्न संख्या 15 देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, अब प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 में कहा जा रहा है कि dy/dx प्लस 2y/x इज इक्वल टू -1/x²। नहीं, -1/, नहीं है, +1/x² है दोस्तों, 1/x² है। अब देखिए, देखने से स्पष्ट है, ये इधर वाला x वाला टर्म है और इधर वाला y का टर्म है, तो y के गुणांक को p कहते हैं। ये आपका इफ वाला आ गया क्वेश्चन, इफ वाला यानी कि रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। इफ निकालिए, e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e पर पावर p का वैल्यू 2 बाहर करके 1/x dx, और ये आपको पता है कि e पर पावर log mod x होता है, 2 उठ के चला जाएगा पावर में, x से x कैंसिल, log e से log कैंसिल, बच जाएगा आपका कितना, तो x²। अब फॉर्मूला होता है y इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx, तो y को y रहने दीजिए, इफ का मान देखिए कितना है, तो इफ का मान है x², q का मान देख लीजिए कितना है, तो 1/x², इफ का मान x² dx। अब आप x² से x² कैंसिल, y इंटू x² बराबर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे, तो ये x² हो जाएगा, 80/x² हो जाएगा, x² को उधर भेज दिए, कैंसिल कीजिए, तो y हो जाएगा, y बराबर कितना, तो y बराबर आपका आंसर होगा, देखिए ध्यान से, y बराबर आंसर हो जाएगा कितना, तो या फिर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे छोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर हो जाएगा, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए पूरा प्रश्न संख्या 16 पे फोकस करिए। 16 नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 16 नंबर क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर कहा जा रहा है कि x² dy/dx इज इक्वल टू 2xy। ध्यान दीजिए, हल्का क्वेश्चन है, x² dy/dx इज इक्वल टू 2xy। देखिए, इस x से इस x को कैंसिल कीजिए, कैंसिल हो गया,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डी वाई, इस वाई को उठा के इधर लाइए तो बाई में वाई, इस एक्स और डी एक्स को उठा के भेजिए, डी एक्स बाई में एक्स हो जाएगा। टू अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है, टू अपने जगह पे है। दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए, प्रश्न संख्या 16 है। अब देखिए x अलग हो गया, y अलग हो गया। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन साइन लगाइए, ये हो जाएगा log mod y और ये हो जाएगा आपका 2 बाहर log mod x और प्लस c को log c लिख दीजिए। चलिए इसके आगे देखेंगे, ये आपका हो जाएगा कितना log y, ये आपका हो जाएगा log x स्क्वायर और प्लस log c। दोनों तरफ log से log कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने से पहले log m प्लस n बैठाइए, m इंटू n हो जाएगा और log से log दोनों तरफ कट जाएगा, बच जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर सी। तो y बराबर एक्स स्क्वायर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सी सॉरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या कितना, तो प्रश्न संख्या आपका 17 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन और एक शुरू वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही था, 6 नंबर और ये देख लीजिए, प्रश्न संख्या 6 सेम है आपका, सेम है 6 और ये आपका 16 नंबर है आपका ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का 16 नंबर है, 24 और 25 दोनों में पूछा है और ये बार बार पूछता है। ये आपके लिए VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं बता देता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना है, तो ई पर पावर है एक्स प्लस वाई, ई पर पावर एक्स प्लस वाई, यही क्वेश्चन है, ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, ई पर पावर एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी था तो सब्जेक्टिव में भी है, और देखिए बता देते हैं इसको, इस यहाँ पे ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर वाई, गुना में पावर को जुड़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे भेज दीजिए वाई वाला टर्म, यहाँ पे एक्स वाला टर्म और डी एक्स उठ के इधर आया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइए, ई चला जाएगा उठ के ऊपर माइनस वाई डी वाई और ये आपका हो जाएगा ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स प्लस सी, ई पर पावर वाई का ई पर पावर वाई हो जाएगा, बट्टा में माइनस वाई हो जाएगा, सॉरी माइनस वाई का कोएफिशिएंट -1 हो जाएगा और ई पर पावर एक्स प्लस सी, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस ई पर पावर माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद इसको उठा के लाइए, ई पर पावर एक्स हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा सी, माइनस कॉमन लेके उस तरफ भेजिए, तो ई पर पावर माइनस वाई प्लस ई पर पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, और सी का भी माइनस में नहीं होता है दोस्तों, सी हमेशा पॉजिटिव होगा। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव भी बना चुके हैं, सब्जेक्टिव में शॉर्ट वाला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव लगभग 41 है, या फिर देख लीजिए 41 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन को लेके आएंगे, अगले वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, अवकल समीकरण का लॉन्ग क्वेश्चन। और अवकल समीकरण का लॉन्ग क्वेश्चन कितना है तो देख लीजिए, आपका अवकल समीकरण का लॉन्ग क्वेश्चन आपका लगभग लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 मिनट, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन अवकल समीकरण का 16 क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में हम लोग 16 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लॉन्ग में पूछा हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।